why we need water conservation. Why we need water conservation. हमें जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है? हमें जल संरक्षण की आवश्यकता क्यों है बेटा? अपन ने तो कल पढ़ा था बेटा 71% है जो आपका बेटा अर्थ सरफेस है पानी से घिरा हुआ है। फिर अपन ने 71% को बेटा समझा भी था कि 1% ऐसा वाटर है जो मानव के यूजेबल है, ह्यूमन बींग्स के लिए क्या है वो यूजेबल है, उपयोग योग्य है। जो बेटा 1% अपने पास वाटर है, प्योर वाटर कितना बेटा 1%, तो उसको कंजर्व करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा बेटा? संरक्षित करना पड़ेगा ना। We need water conservation. We need water conservation. Due to water pollution. पहला कारण क्या बेटा? फर्स्ट रीजन क्या है? फर्स्ट रीजन इज वाटर पोल्यूशन. फर्स्ट रीजन इज बेटा वाटर पोल्यूशन. जल क्या हो रहा है बेटा? प्रदूषित हो रहा है. चलो बता सकते हो ना जल प्रदूषण कैसे होता है, या अपन जल प्रदूषण की कैसे पहचान करें? जो जल होता है उसकी कुछ स्पेशलिटीज होती हैं। जल की क्या होती है? कुछ स्पेशलिटीज होती हैं। जो वाटर होता है, प्योर वाटर होता है, वो कलरलेस होता है, स्मेललेस होता है, टेस्टलेस होता है। ना तो शुद्ध जल में बेटा कोई स्वाद होता है, स्वादहीन होता है, खारा मीठा, ठीक है, ऐसा स्वाद नहीं होता शुद्ध पेयजल में। शुद्ध जो पेयजल होता है उसमें स्मेल नहीं होती, ना सुगंध होती है ना दुर्गंध होती है। शुद्ध पेयजल जो बेटा रंग विहीन होता है, उसका कोई कलर नहीं होता। शुद्ध पेयजल का कोई कलर नहीं होता। अगर पानी में बेटा इन तीनों गुणों में कमी आती है, रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन, यानी टेस्टलेस, स्मेललेस, ठीक है ना, और कलरलेस, अगर इनमें इसकी स्पेशलिटीज में कमी आती है, इट मींस वाटर इज पॉल्यूटेड। ठीक है बेटा, इट मींस बेटा वाटर इज पॉल्यूटेड। जल में अन्य अवयवों का मिलना, जल में बेटा अन्य अवयवों का मिलना जल प्रदूषण कहलाता है। टू फुल फिल complete needs of
being, to fulfill complete needs of human being, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए जल संरक्षण करना आवश्यक है। थर्ड होगा unevenly, distribution of वाटर, जो आपका बेटा शुद्ध जल है उसका जो वितरण है, डिस्ट्रीब्यूशन बेटा वो अनइवन है, यानी असमान वितरण पाया जाता है। कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे जल पर्याप्त मात्रा में है और कुछ ऐसे क्षेत्र बेटा जहां पे जल बहुत कम मात्रा में है। कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जल पर्याप्त मात्रा में है, जबकि बेटा कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जल बहुत कम मात्रा में पाया जाता है। यू कैन बिलीव, आप विश्वास नहीं करेंगे बेटा, विश्व में सबसे अधिक वर्षा जो होती है बेटा वो होती है मेघालय में चेरापूंजी मासिंगा, और विश्व में सबसे ज्यादा पानी की जो कमी है वो भी मेघालय में शिलांग, ठीक है। सबसे ज्यादा वर्षा होती है, फिर भी बेटा पानी की अपने राजस्थान से भी ज्यादा कमी है, क्योंकि वो पानी को कंजर्व नहीं करते, पानी को बेटा कंजर्व नहीं करते, इसलिए वहां पे क्या है बेटा कमी मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी बेटा। फोर्थ बेटा शॉर्टेज ऑफ फ्रेश और प्योर वाटर, शुद्ध पेयजल या शुद्ध जल की कमी है बेटा, पूरे विश्व में ही शुद्ध जल की कमी है। यह आपके बेटा कुछ रीजंस हैं, इन रीजंस के कारण हमें क्या करना पड़ता है बेटा, वाटर कंजर्वेशन की नीड होती है, जल संरक्षण करने की आवश्यकता होती है। राइट कीजिए जल्दी से बेटा। राइट एवरीवन बेटा, राइट एवरीवन, ओके बेटा। अभी एक क्वेश्चन बेटा यहां से बनाते हैं वाटर पॉल्यूशन से, क्योंकि ये बेस है बेटा, ठीक है। ये क्या है, वाटर प्रॉब्लम्स का बेस है। जल की जितनी भी समस्याएं हैं उनका एक मुख्य कारण बेटा ये है वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। इसलिए अपन क्या करते हैं बेटा, इसी से क्वेश्चन बनाते हैं, इसी से क्वेश्चन पुट करने की कोशिश करते हैं।
regions for water pollution. What are reason for water pollution? जल प्रदूषण के कारण क्या है? फर्स्ट का डिस्चार्ज treated sewage in the water. In the water. Use of chemical and pesticides in agriculture. Discharge industrial elements water. Cleaning and washing in water bodies. हो गया बेटा राइट राइट हो गया शाहिल राइट हो गया लकी राइट बेटा
बेटा अपन ने वाटर पोल्यूशन देखा, वाटर पोल्यूशन के रीजन देखे, वाटर शॉर्टेज के रीजन देखे। अभी अपन देख रहे कि कौन से स्टेप्स हम ले सकते हैं, कौन कौन से स्टेप्स अपन ले सकते था जिससे वाटर को कंजर्व किया जा सके। क्यों ना वाटर कंजर्वेशन अपने लिए क्या नीडेड है, रिक्वायर है, जरूरी है। वाटर पोल्यूशन का प्रॉब्लम भी बेटा वाटर कंजर्व करके अपन कर सकते हैं। इसलिए अपने को बेटा उन स्टेप्स का भी पता होना चाहिए, उन स्टेप्स का भी पता होना चाहिए जिनसे हम वाटर कंजर्वेशन कर सकते हैं। ठीक है ना, उन स्टेप्स का पता होना चाहिए जिनसे वाटर कंजर्वेशन हम कर सकते हैं। Suggest ways to conserve water. Suggest ways to conserve वाटर। बेटा जल संरक्षण के तरीके, जल संरक्षण की विधियां या जल संरक्षण के उपाय। क्यों ना, जल संरक्षण के तरीके, जल संरक्षण की विधियां या उपाय का। आंसर में फर्स्ट बेटा apply hardly government policies, apply hardly government policies। सरकार जो नीतियां बनाती है, सरकार जो कानून बनाती है उन्हें कठोरता से लागू किया जाए। अपने यहाँ पे कानून बेटा पूरे वर्ल्ड में सबसे ज्यादा जो आपके कानून है वो इंडिया में है। यहाँ पे हर बात के लिए कानून है बेटा। आप रोड के ऊपर थूक रहे हो उसका भी कानून है, ठीक है, लेकिन अप्लाई नहीं होते। आप बेटा पब्लिक पैलेस में धूम्रपान करते हैं, बीड़ी सिगरेट पीते हैं, गुटखा खाते हैं, ठीक है, वाइन लेते हैं, इन सबके लिए बेटा कानून है। हेलमेट कंपलसरी है। देखो बेटा रूरल एरिया के अंदर कोई हेलमेट लगा के घूम रहा हो नहीं, जो लगाते हैं वो भी पुलिस को देख करके लगाते हैं कि भाई चालान नहीं कट जाए। ऐसे बेटा मास्क के लिए गवर्नमेंट खूब गाइडलाइन जारी कर रही है कि मास्क जरूरी है, 2 गज की जो दूरी है बेटा वो भी जरूरी है, लेकिन पब्लिक गैदरिंग सेम है बेटा। जैसे ही कोरोना का इफेक्ट थोड़ा सा कम हुआ, भूल गए कि मास्क नाम की कोई चीज होती है। तो जो आपके बेटा गवर्नमेंट ने पॉलिसीज बनाई है उन्हें हार्डली कठोरता से लागू किया जाए। कंट्रोल ओवर इरिगेशन, कंट्रोल ओवर इरिगेशन। अधिक सिंचाई पर भी रोक लगनी चाहिए। बेटा अगर आप इंडिया लेवल की बात छोड़ के अगर आप राजस्थान को भी आप प्रॉपर स्टडी करते हैं तो राजस्थान में बेटा एक आपका सीकर नीम का थाना चूरू जो जिला है, ये ऐसे डिस्ट्रिक्ट है जहां पे जल की कमी के कारण बेटा वहां पे सॉइल और लैंड इरोजन हो रहा है, मृदा निम्नीकरण होता है,
भूमि निम्नीकरण होता है, उसका मुख्य जो कारण है बेटा वो पानी नहीं होना। जैसे आपके किसी समय में पश्चिमी राजस्थान जो था, जैसलमेर, बीकानेर, बाड़मेर, ठीक है बेटा, जोधपुर, गंगानगर, हनुमानगढ़, ये जिले थे, वहां पे आप किसी से पूछो कि आपके पास कितनी जमीन है, तो पता क्या रिप्लाई आता था कि यहां से जहां तक आपको दिखाई देती है, ठीक है, वो अपनी जमीन है। क्यों? यूजलेस थी बेटा, पानी था नहीं, पेवर सैंड ही सैंड थी, बालू ही बालू, मिट्टी के टीले थे, कितनी भी रख लो भाई, ठीक है, कितनी भी रख लो, रख के करोगे क्या उससे? भूमि का आप करोगे क्या बेटा? यही कंडीशन क्या हो रही है बेटा एट प्रेजेंट टाइम सीकर, आपके चूरू, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट में हो रही है, जहां पे पानी का लेवल बहुत नीचे जा चुका है। तो वहां पे पानी की कमी के कारण भूमि खराब हो रही है। वहीं जहां पे आईजीएनपी नहर पहुंच गई, इंदिरा गांधी नहर का पानी जहां इरिगेशन के लिए अवेलेबल हो गया, ठीक है ना, तो वहां पे भूमि खराब हो रही है बहुत अधिक सिंचाई के कारण। वो किसान जो आज से 20 साल पहले केवल बेटा बाजरा और दालें पैदा करता था, अब वो 4 फसलें कर रहा है, और ऐसी फसलें कर रहा है जिनको जल की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है, कमर्शियल क्रॉप्स ग्रो कर रहा है। तो वहां पे सेम नाम की समस्या है। सेम होता है भूमि में जो नमक होता है, जो आपके मरुस्थलीय मिट्टी होती है बेटा, उसमें लवण होता है, नमक होता है, तो वो पानी के साथ ऊपर आ जाता है, उसकी एक लेयर बन गई, सेम समस्या। तो वहां पे ज्यादा पानी से समस्या हो रही है, तो हमें क्या करना बेटा? कंट्रोल ओवर इरिगेशन, बहुत ज्यादा सिंचाई पर भी रोक लगानी होगी। कंट्रोल यूज ऑफ chemical and pesticides in एग्रीकल्चर। इनको ये बोलना है बेटा, आपका संडे का एग्जाम होगा, आपको ये क्वेश्चन आंसर लर्न करना है। संडे एग्जाम जो बेटा अपन खेती में पेस्टिसाइड्स डालते हैं, कीटनाशक जो दवाई डालते हैं, जो अपन बेटा केमिकल फर्टिलाइजर्स डालते हैं, रासायनिक खाद डालते हैं, इनसे क्या होता है कि जब आपके बरसात होती है तो ये पेस्टिसाइड्स, ये जो बेटा फर्टिलाइजर्स होते हैं, ये पानी में घुल जाते हैं, और पानी के साथ बह करके जो वाटर बॉडीज है, जिस डैम में जा रहा है, जिस रिवर में आप ये पानी जा रहा है, उसको क्या करते हैं? पोल्यूटेड करते हैं, उसको भी प्रदूषित करते हैं। इसीलिए बेटा हमें केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स जो अपन खेती में काम में लेते हैं, इन पे भी क्या होना चाहिए बेटा? कंट्रोल होना चाहिए, इनका यूज सीमित होना चाहिए, लिमिटेड होना चाहिए। लेकिन अगर आप किसी किसान से कहो बेटा कि आप अपने खेतों में यूरिया कम डालो, ठीक है, या खरपतवार आपके घर के परिवार के सदस्य कर लेंगे, उसके लिए बेटा अपने को दवाइयां नहीं डालनी है अनावश्यक पेड़ पौधों को नष्ट करने के लिए, तो पता क्या जवाब मिलेगा? मेरा खेत में मैं जो चाहूंगा वो डालूंगा, तुझे क्या प्रॉब्लम है? ठीक है बेटा, रिप्लाई ये मिलना होता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने बेटा अभी ये प्रॉब्लम अपने यहाँ पे फेस नहीं हो रही है, लेकिन जैसे जैसे बेटा अपने पानी की शॉर्टेज होगी, आप देख रहे हो गांव के अंदर जो आपके बोरिंग होती है, नलकूप जो लगाए जाते हैं, 3 साल में, 4 साल में, 5 साल में फेल हो जाते हैं, फिर वापस से आकर उनको डीप करो या नई बोरिंग बनवाओ, हो रहा नहीं हो रहा बेटा? उसका मेन रीजन क्या है कि अपन वाटर रिसोर्सेज को ज्यादा यूज ले रहे हैं, तो पानी नीचे चला जा रहा है, बरसात इतनी होती नहीं है कि वाटर बॉडीज, डैम्स हैं, रिवर्स फ्लो करें या डैम्स भर जाएं, बांध या तालाब जो बड़े वो भरे, वो तो भरते ही नहीं बेटा, इतनी बरसात ही नहीं होती कि नदियां चलें या आपके
जो आपके जलाशय हैं वो भरें, तो पानी तो ऊपर उठने से रहा और अपन उसको लगातार बाहर निकालते रहेंगे तो भाई आपकी बोरिंग है, नलकूप है, वो तो फेल होने होने। तो कंट्रोल क्या होना चाहिए बेटा? कंट्रोल केमिकल्स और पेस्टिसाइड्स का होना चाहिए। The canals should be properly lined to minimize losses of water। जो नहरें हैं बेटा, जैसे इंदिरा गांधी नहर है, गंग नहर है, भाखड़ा नांगल नहर है, इन नहरों की प्रॉपर सफाई और प्रॉपर रिपेयरिंग होती रहनी चाहिए। अगर ये डैमेज हो जाती हैं, इनके बॉटम्स डैमेज हो जाते हैं या इनके बेटा बैंक से डैमेज हो जाते हैं, तो पानी वहां से क्या होगा बेटा? वेस्ट होगा। वो पानी जो सीधा आगे जाना चाहिए बेटा, वो भूमि ऑब्जर्व करेगी, ठीक है, भूमि के अंदर चला जाएगा बेटा, भूमि उस पानी को सोखेगी। तो वो पानी डैमेज रोकने के लिए जो आपके कैनल्स हैं, जो नहरें हैं, वो प्रॉपर लिंक्ड होने चाहिए। इसी के लिए बेटा भारत के लेट पीएम श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी ने एक प्रोजेक्ट बनाया था कि भारत की वे नदियां जहां बाढ़ आती है, जहां हर साल बाढ़ आती है, जैसे गंगा है, यमुना है, ठीक है, दामोदर है, ब्रह्मपुत्र है, वहां पे तो बेटा बाढ़ आती है। राजस्थान का पश्चिमी भाग, गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब, हरियाणा, यहाँ पे सूखा, अकाल और पानी की समस्या है। एक तरफ बेटा वे नदियां जो बाढ़ के कारण प्रॉब्लम क्रिएट कर रही हैं, दूसरी तरफ बेटा अपने देश में वो हिस्से हैं जब एक जगह बाढ़ आ रही तो दूसरी जगह सूखा और अकाल है। तो अटल बिहारी वाजपेयी जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने एक योजना बनाई थी कि भाई नदियों को आपस में जोड़ दिया जाए। जिन नदियों में एक्स्ट्रा पानी है, जिन नदियों में बाढ़ आती है, उनका पानी नहरों के द्वारा उन नदियों में डाला जाए, उन नदियों तक लाया जाए जहां पानी की कमी है। अनफॉर्चुनेटली बेटा, दुर्भाग्य से ये योजना काम में ही नहीं, स्टार्टिंग में, उनके बाद सरकार बदल गई, सरकार बदलते गवर्नमेंट ने योजनाएं आपको पता बदल ही देती हैं। तो एक ये योजना भी थी बेटा जो अगर सक्सेसफुल हो जाती तो शायद राजस्थान में भी पानी की कमी नहीं रहती। अभी अपन क्या करें बेटा, राजस्थान के पूर्वी भाग में अपन बात करते हैं जैसलमेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, बीकानेर, बाड़मेर, जहाँ पे पानी की हमेशा कमी रहती है। और मैं कहता हूँ बेटा कि अगर बीसलपुर डैम नहीं हो, ठीक है, जो टॉप में है, अगर बीसलपुर डैम नहीं हो तो 10 दिन पानी जयपुर को सप्लाई नहीं कर सकता राजस्थान। 10 दिन में तो जयपुर सिटी बेटा पानी करने लग जाएगी। पीने का पानी भी जयपुर शहर को पीने का पानी बेटा कितनी दूर से आ रहा है? टॉप से पानी आ रहा है, ठीक है। जबकि राजस्थान के बड़े डैम में से एक है रामगढ़ डैम, बिल्कुल सूखा पड़ा है। कई सरकारें आई, कई सरकारें चली गई, पेपर में ये मुद्दा उठता रहता है कि रामगढ़ बांध को बचाओ, ठीक है, बाणगंगा नदी को बचाओ, लेकिन सरकारें अपने स्तर पर बेटा कोर्ट में जवाब दे देती हैं, साहब ये कर रहे हैं, ऐसा हो चुका है,
अब की बार तो रामगढ़ बांध भर ही जाएगा। 5 साल में गवर्नमेंट चली जाती है, देन फिर आ जाता है बेटा नई सरकार आती है कि साहब इसके लिए हम रेस्पॉन्सिबल नहीं है, ये तो पिछली सरकार का किया हुआ। ठीक है, हाँ हम कोशिश करते हैं, ट्राई करते हैं। तो ये बेटा आपके कुछ रीजंस हैं। राइट करो बेटा फर्स्ट, या स्क्रीनशॉट ले लीजिए, राइट करने से बेटर आप एक स्क्रीनशॉट ले लें। जल्दी से बेटा स्क्रीनशॉट लीजिए। हो रहा बेटा, डन है बेटा, डन बेटा। एनी प्रॉब्लम, एनी प्रॉब्लम बेटा? चलो एक क्वेश्चन देखो बेटा, व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग? What is rain water harvesting बेटा? जल संग्रहण क्या है? जल संग्रहण क्या है बेटा? रेन वाटर हार्वेस्टिंग is the process of collecting rain water from rooftop, from rooftop बेटा। अगर बेटा किसी मकान की छत 100 या 100 स्क्वायर मीटर से ज्यादा एरिया की है, 100 स्क्वायर मीटर से उसका एरिया ज्यादा है, 100 वर्ग मीटर से बड़ी अगर किसी मकान की छत है, मान लो बेटा बेटा इससे बेटर ड्राइंग नहीं है भाई, समझ जाना कि घर है, ठीक है बेटा, समझ जाओगे ना। इसमें क्या होता है कि आपके घर के जो पाइप होते हैं, जो नाले होते हैं जिनसे छत का पानी नीचे आता है, उन सभी पाइप्स को एक पाइप के द्वारा जोड़ दिया जाता है। अब पूरी छत का पानी कहां आ रहा बेटा? एक मेन पाइप रहने लग गया ना। जो भी आपके बेटा छत के नाले हैं, जो ड्रेनेज सिस्टम है, उसको सबको क्या कर देता, एक पाइप से जोड़ दिया।
और इस पाइप को नीचे ला करके या तो कोई आपके टंकी रख दी, जैसे आपके प्लास्टिक की टंकियां रखते हैं आप, उसमें इकट्ठे कर लेते हैं, या फिर बेटा भूमि में क्या बनाते हैं, एक वाटर टैंक बना लेते हैं, एक वाटर टैंक बना लेते हैं। ठीक है, पहली जो बरसात होती है उसके पानी को इसमें स्टोर नहीं करते, उससे छत की सफाई की जाती है। उसके बाद जो बेटा बरसात होती है उस पानी को इसमें कलेक्ट कर लिया जाता है, जो बाद में डोमेस्टिक यूज के अंदर काम में लिया जाता है, घरेलू उपयोग में जिसे बाद में काम में लिया जाता है। नेक्स्ट संडे बेटा आपका एक टेस्ट होना है, ठीक है, इसलिए चैप्टर को अच्छे से पढ़े, क्वेश्चन आंसर्स जो है उन्हें अच्छे से प्रिपेयर करें। नेक्स्ट संडे जो है बेटा उसका आपका टेस्ट होने वाला है, क्लास टेस्ट होने वाला है। आज की क्लास को पढ़ते हैं यही हो, एक अच्छे से बेटा एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। कल मिलते हैं बेटा सेम टाइम, तब तक के लिए गुड डे, हैव ए नाइस डे बेटा।